Good morning, dear students. How are you? Now, today we are going to learn English grammar, grade 3rd, chapter 14. Now, these two, 1 and 2, write in your notebook. An used before a word that begins with the vowel sound. an कब यूज होता है? जब वॉवेल साउंड के वर्ड्स होते हैं उससे पहले हम क्या यूज़ करते हैं? an. और a यूज्ड बिफोर अ वर्ड दैट बिगिंस विद द कॉन्सोनेंट्स. a कब यूज होता है? जब कॉन्सोनेंट्स होता है पहला वर्ड, तब हम क्या यूज़ करते हैं? a. और वो क्या इंट्रोड्यूस करते हैं? इंट्रोड्यूस्ड अ सिंगुलर नाउन. सिंगुलर नाउन को वो बताते हैं. सो राइट these things in your notebook. Now let's see in your textbook chapter 14 a and the. Now how many vowels are there? A, E, I, O, U. These are the vowels. Underline in your textbook. Now let's see here in your textbook. There are given some example. So here first word is the letter. सो यहाँ पर यह बोला गया है कि जो वॉवेल्स होते हैं, वॉवेल कौन कौन से है? ए है, ई, आई, ओ एंड यू. दिस आर द वॉवेल्स. बट यहाँ पर एल है, लेटर. तो लेटर वॉवेल्स में नहीं आता है, तो उसके आगे हम क्या लिखेंगे? ए. बी ओ वाई बॉय, वो भी वॉवेल्स, यहाँ पर कोई भी वर्ड्स नहीं है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? ए. नाउ थर्ड बनाना. बनाना भी वॉवेल्स, कोई वर्ड्स उसके आगे है ही नहीं, तो यहाँ क्या लिखेंगे? ए. नाउ हियर यूनिफॉर्म, इट इज यू, इट इज इन अ वॉवेल, बट साउंड वी आर, साउंड इज डिफरेंट. यूनिफॉर्म, उसमें साउंड वॉवेल्स का आता नहीं है. यूनिफॉर्म वी आर स्पीकिंग. सो यहाँ पर वी विल राइट, यहाँ यू है बट एन यूनिफॉर्म नहीं लिखेंगे, यहाँ ए लिखेंगे. ओके. साउंड ऑफ द कॉन्सोनेंट, यहाँ पर लिखा है साउंड ऑफ द कॉन्सोनेंट्स. जब कॉन्सोनेंट का साउंड आता है तब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ए. वर्ड्स है यू, वॉवेल्स है, बट साउंड कॉन्सोनेंट्स का है, तो यहाँ पर हमको क्या लिखना है? ए. नाउ एन अम्ब्रेला, यू. नाउ डियर स्टूडेंट्स, अम्ब्रेला कौन सा वर्ड है? यू. तो यू के आगे क्या आएगा? ए एन. ऑनेस्ट, साउंड यहाँ पर एच है बट एच इज साइलेंट एंड वी आर स्पीकिंग ऑनेस्ट, सो हियर एन. एरोप्लेन, ए है, साउंड भी, एरोप्लेन वी आर स्पीकिंग, सो यहाँ पर हम लिखेंगे ए एन. ऑरेंज, ए एन. जो वर्ड्स के पहले ए वाला वर्ड्स यू, ऑनेस्ट में एच साइलेंट, एरोप्लेन, ऑरेंज. सो जो वर्ड्स का बिगिनिंग वॉवेल साउंड से होता है, वॉवेल वर्ड से होता है, उसके आगे हम क्या लिखेंगे? ए एन. और जो वर्ड्स है उसके आगे हम क्या लिखेंगे? ए ही. बट जिसका प्रोनाउंसिएशन, जिसका साउंड कॉन्सोनेंट से होता है, वहाँ हमको ए लिखना है. सो दिस थिंग्स यू विल राइट डाउन इन योर नोटबुक. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Now question number 1, fill in the blanks with the a or an. Now here hint has given. Remember, it is the sound that matter, नॉट द लेटर. सिर्फ साउंड को हमको बोलना है और लिखना है, लेटर को देख के नहीं. राहुल आस्क्ड फॉर ब्लैंक कप ऑफ मिल्क. कप, ए. इट टेक्स आवर टू रीच द स्कूल, एन आवर. इफ यू एड ऑनियन टू ग्रेवी इट टेस्ट गुड. ऑनियन, an. He lives in blank hut. A. Mother made ice cream for me. An ice cream. He ate egg
blank toast for a breakfast. And or A, I decided to go for blank movie. I bought blank notebook from the market. A notebook. Now here in your textbook, look at here. Let's pronunciation the following: uniform, European, unicorn. All this word begins with the phonic sound U, which is a consonant sound. Hence, we say a uniform, a European, a unicorn, honor, honest. Both these words begins with the phonic sound O, a vowel sound. So यहाँ पर honor and honest phonic sound है O. So we will say an honest man and honor, because H is silent in these two words. यहाँ पर H क्या है? Silent है. Now more about A and AN. वो कब और कैसे यूज किया जाता है? A or AN are called indefinite articles. This means A and AN are used when we do not talk about a particular person, place or a thing. A और N कब यूज किया जाता है? जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग की बात नहीं करते हैं. डू नॉट टॉक. हाँ, कोई पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग की बात नहीं करते हैं तब ए और एन यूज किया जाता है. यहाँ पर लिखा है ही लिव्स इन अ सिटी. पर्टिकुलर सिटी नहीं है, प्लेस नहीं है, जगह नहीं, सिर्फ लिखा है सिटी. वी डोंट नो द नेम ऑफ सिटी. कोई पर्टिकुलर सिटी का नेम नहीं दिया है. सो यहाँ पर हम लिखेंगे ए. यहाँ पर मेंशन किया है डू नॉट. वी डू नॉट टॉक अबाउट पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और अ थिंग. हम किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस की बात नहीं कर रहे तब हम ए और ए एन यूज करते हैं. नाउ यूज ऑफ द कब यूज करते? द इज डेफिनिट आर्टिकल. वी यूज द व्हेन वी रिफर टू अ पर्टिकुलर पर्सन, थिंग और अ प्लेस. इन शॉर्ट, वी क्लियर अबाउट द पर्सन, प्लेस और अ थिंग. हम जब किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग की बात करते हैं, दैट टाइम वी आर यूजिंग द. उसके आगे हम द यूज करते हैं. ही लिव्स इन सिटी ऑफ आगरा. पर्टिकुलर सिटी का नेम दिया है आगरा. सो वी विल यूज द. ब्लैंक हॉस्पिटल इज नियर अवर हाउस. द कोई जगह का नेम दिया है, पर्टिकुलर जगह है, प्लेस है, तो यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं? द. नाउ लेट्स सी इन योर टेक्स्ट बुक. फिलिंग द ब्लैंक्स विद द सुटेबल आर्टिकल्स ए, an or the were required. Ankur borrowed blank red polo neck t-shirt we bought yesterday. Oh, I like to take muffin and blank fruit to school. A muffin or fruit. It's blank honor to be monitor of the class. An honor to be the monitor, because पर्टिकुलर पर्सन की यहाँ पर बात की है. I found pen I lost yesterday. A pen. Surya is blank player. A player. Surya is a player. Now, next, understand the use of the. The कहाँ पर यूज होता है? सो द इज नॉट यूज बिफोर अ प्रॉपर नाउन. कोई प्रॉपर नाउन के आगे, प्रॉपर नेम के आगे कभी द का यूज नहीं होता है. द यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ माउंटेन्स रेंज. माउंटेन्स होते हैं हिमालयाज. ओके, जितने भी माउंटेन्स है उसके आगे यूज होता है रिवर एंड ओशंस. द हिमालयाज, द गंगास, द इंडियन ओशन. Turn the page. We use the before certain religious book, unique things and monuments. Now, जो रिलीजियस बुक है, गीता, बाइबल, कुरान, वो सब के आगे होली बुक है, उसके आगे हम क्या यूज करेंगे? द बाइबल, द गीता, द कुरान. तो यूनिक थिंग्स है, उसके आगे हम क्या यूज करेंगे? द. और कोई मॉन्यूमेंट्स है, हिस्टोरिकल प्लेस है, जगह है, तो वहाँ हम क्या यूज करेंगे? द. द ताजमहल, द सन,
the Qutub Minar. Now, in your textbook, we will see exercise number C. Filling the blanks with the an or the. Now here, Pacific Ocean. So, it is ocean. The has a huge variety of fishes. Now, give me apple from the basket. An apple. Neem tree is very useful. Particular name, the. Taj Mahal is in Agra. The. Oxford Dictionary is very useful to me. Unique name, the. Girl lives near my house. A girl. Bird flew over the tree. A bird. The school is closed for Holi. The school. So, used particular name, we are using the. Filling the blanks with the an or the. It is a story about fox, thirsty frogs. One afternoon, a fox was walking through the forest. Place आया, he spotted a bunch of grapes hanging from a very high branch. Just a thing to quench my thirst, said the fox. Taking few steps back, the fox jumped and missed a hanging grapes. Again the fox a few paces back and tried to reach them, but still failed. After an hour, finally a fox gave up and said to himself, "The grapes are sure, probably sure, anyway," and walked away. Now, dear children, here you have to use an and the. यहाँ पर आपको वॉवेल साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड के साथ और द जहाँ पर्टिकुलर प्लेस है और पर्टिकुलर थिंग्स की बात की है तब यहाँ पर आपको द यूज़ करना है. नाउ हियर I have taken this 1, 2, 3, 4. Write down in your notebook. It is important notes that you have to remember while you are using an or the. Thank you.